आगे इसको किस तरह आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे? सारे बंदे 800 बंदों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया है, सारे तो कातिल नहीं है, इसको किस तरह शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा? असल कातिलों को किस तरह? जी मैं आपको दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। अहमद ने जो पूछा कि हम किस तरह डिटरमिन करेंगे, देखिए इन्वेस्टिगेशन काम ही इस चीज़ का है कि हम डिटरमिन करेंगे किसका क्या रोल था। उसमें जो कैमरेज, जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उसको एनालिसिस करेंगे और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसमें हर बंदे का रोल वो डिटरमिन करेंगे कि इन्होंने क्या किया। बिल्कुल आपकी बात ये तो नहीं है कि सारे बंदे कातिल तो नहीं है, जिसमें जो रोल जिसका होगा उसी को उसी तरह डिटरमिन किया जाएगा। आपने बात की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट वाकई फॉरेनर्स की सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन ये फॉरेनर्स चूँकि फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे तो उधर अंदर तो इनकी मौजूदगी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की नहीं होती। ये आमतौर पे जब सफ़र करते हैं या किसी और जगह पे जाते हैं तो इनको हमने बताया हुआ है कि ये हमें बताएं ताकि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। थैंक यू सर। ये जो फैक्ट्री मालिक था, क्या उसकी ये वो जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पुलिस को पहले आगाह करने की इस तरह की फैक्ट्री काम कर रहा हो तो मैं बाकी नहीं वो देखिए अभी ये देखिए अभी ये इस वक्त हम फाइनल रिपोर्ट नहीं आपके पास पेश कर रहे, हमने जो कुछ किया है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जी जी आपको बताएं ना जब मुकम्मल होगी तफ्तीश तो जो जो रोल जिसका होगा उसके मुताबिक बिल्कुल कार्रवाई नहीं। ये आन 160 फुटेज का आपने जिक्र किया, तो 160 फुटेज में अभी और बहुत लोग सामने आएंगे, क्या मजीद गिरफ्तारियां होनी? जी बिल्कुल, ये ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसमें बिल्कुल जो जिसका रोल पाया गया उसको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाएगा। बनी कि उसको ये करना पड़ा, तो आपने इन्वेस्टिगेशन की है, जो इतलात आ रही है प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट की कि शायद उन्होंने कहा था बगैर मुल्क की शख्सियत में आना है, इसको सफाई किया जाए, तो उसने कोई इब्तिदा क्या बनी? जरा आपने तहकीकात तो की है, जरा बताइए। तो ये कहा जा रहा है कि कोई स्टिकर थे जिसको उन्होंने हटाने का कहा था मशीन के ऊपर से, तो जी देखिए, मैं बेसिकली जो अभी तक की बात है वो इनिशियल रिपोर्ट यही है कि वहाँ पे मौके पे कोई चीज़ रिमूव की गई थी जिसकी वजह से लोग मुश्तिल हो गए थे। वो क्या चीज़ थी, उसमें कितनी हकीकत है, वो जाहिर है कि उसी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है। इसके ऊपर अभी कोई हाफ बैग बात करना ज़रा गैर जिम्मेदाराना बयान होगा। आज का मकसद ये था कि आपको बताएं कि पुलिस और इंतज़ामिया पूरी तनदेही से इस केस पे काम कर रही है। तमाम फैक्ट्स जो अभी तक के हैं वो आपके सामने रखे जाएं। आपने ये बात बिल्कुल सही की, आई साहब ने बताया कि 13 जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं उनकी शनाख्त हो चुकी है, वो अभी सारे ज़ेर हिरासत हैं। अगर तफ्तीश में निकलता है कि मज़ीद लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ने की ज़रूरत है, उनको भी पकड़ा जाएगा। लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि इसको हम टेस्ट केस बनाएं, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए भी शर्मिंदगी है, हमारे लिए भी शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क में ऐसा वाक़या हुआ है। और ये हम ये फैक्ट्स आपके सामने साथ साथ लाते रहेंगे। जजेस सामने आ गए, नहीं जी, यहाँ पे उसकी फैमिली यहाँ पे नहीं थी जी, उसका ख़ानदान जो था वो अपने वहीं पे था, रिपोर्टेडली वो इधर नहीं था। तो ये आज का मकसद था। इंशाल्लाह बाकी भी जो चीज़ें आएंगी आपके सामने लाएंगे। शुक्रिया। मैडम